अपने पुराने मनुष्यत्व को? किया कि नहीं किया? आपकी आत्मा में तो है नया मनुष्यत्व, ठीक है, लेकिन आपका मन यहाँ पे अभी इनकार किया है ना, किया ना, पुराने मनुष्यत्व को इनकार किया। और आपके अंदर जो नया मनुष्यत्व है उसको हमको अपने शारीरिक हिस्से में क्या करना है? हाँ, स्वीकार करना है, प्रकट करना है। और अपने प्राण वाले हिस्से में जो हमारा जो मन अपरिवर्तित रहता है उसको हमको परिवर्तित करना है। क्या करना है? परिवर्तित करना। हाँ, तभी हम परमेश्वर को क्या कर पाएंगे? अनुभव कर पाएंगे, उसकी शांति को अनुभव कर पाएंगे, उसकी सुरक्षा को अनुभव कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे। हाँ, ठीक। तो हम एक साथ पुराना और नया दोनों को हम एक साथ लेके नहीं चल सकते। हम एक ही चीज़ों को लेके क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना, एक मियान में दो तलवार आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो उसी तरीके से हमारे अंदर में एक नया मनुष्यत्व है, मसीह की आत्मा है, और हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व नहीं है। है क्या? नहीं है। इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। ये डेली की रोज की लाइफ में आप कहीं बाहर जाते हैं काम कर रहे, या घर में है, परिवार में है, ये सब चीज़ों का आप लोग सामना करते होंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते होंगे, करते हैं। तो वहीं पे हमको तुरंत हमको वचन को याद करना है कि परमेश्वर का वचन मेरी आत्मा के बारे में क्या बोलता है, मेरे बारे में क्या बोलता है, और हमको तुरंत वहाँ पे अपने आप को क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? बदलना है। और हमको उस बात को मानना है। क्या करना है? मानना है। मानना है हमको। ये नेक्स्ट टाइम से गुस्सा होंगे? नहीं होंगे ना। तुरंत याद करना है कि हमारी आत्मा की फल में क्या है ना? रोमियो 7:4। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। 5 और 6 को भी पढ़ देना। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हम किस रीति की सेवा करते हैं? आत्मा की नई रीति की सेवा करते हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या हो चुका है? मर चुका है। यीशु के साथ क्या हो चुका है? मर चुका है। क्या हो चुका है? आप यकीन करते हैं कि नहीं कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा? कौन कौन यकीन करते हैं? कि इसको बस एक किताबी ज्ञान समझते हैं? नहीं ना, है ना? हम इस चीजों को देख तो नहीं सकते। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताई ना, हम अनदेखी चीजों पे ही क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। देखी हुई चीजों पे हम विश्वास नहीं करते हैं, है ना? जब हम विश्वास करेंगे तब हम अपने शारीरिक दुनिया में, शारीरिक जीवन में उन चीजों को होता हुआ देखेंगे जो परमेश्वर चाहता है ना? परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो अच्छी बातों को देखना चाहता है उसको हम देखेंगे जब हम विश्वास करेंगे तब। कि कुछ और करेंगे तब? विश्वास करेंगे तभी हम उन चीजों को और परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उन बातों को हम क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, पहले हम शैतान के बंधन में थे। जब हम यीशु पे विश्वास किए और यीशु जैसे मृत हुआ, हमारा पुराना मनुष्यत्व भी उसके साथ क्या हो गया? मर गया। कोई मर जाता है तो जी उठता है क्या? नहीं उठता ना। तो फिर कैसे हमारा पुराना मनुष्यत्व उठेगा? बताओ, उठेगा क्या? नहीं। हमारे अंदर नया मनुष्यत्व है। क्या है? बोले एक बार, हमारे अंदर नया मनुष्यत्व है। है ना? जो एक बार पुराना चीज, पुरानी मनुष्यत्व यीशु जैसे मरा उसके साथ मर गया, ठीक है, और हम अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिए? गाड़ दिए। जैसे यीशु गाड़ा गया। कैसे?
वैसे हम भी अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिए, दफना दिए, गाड़ दिए। फिर यीशु जब जी उठा तो हमारा नया मनुष्यत्व भी हमारी आत्मा में आ गया। आया कि नहीं आया? आया। है ना? ठीक है। तो अब हमारे आत्मा में क्या है? नया मनुष्यत्व है। परंतु जिसके बंधन में थे हम उसके लिए क्या हो गए हैं? मर गए हैं। क्या हो गए हैं? मर गए हैं। अब हम क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं, है ना? अब व्यवस्था से क्या हो चुके हैं हम लोग? स्वतंत्र हो चुके हैं, छूट गए हैं, है ना? कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, अब हम अपने पुराने मनुष्यत्व पर नहीं, अब हम अपनी नई आत्मा, नए मनुष्यत्व के आधार पे क्या होते हैं? जीते हैं। उसके अनुसार हम क्या करते हैं? जीते हैं। मतलब वरन आत्मा की नई रीति पर क्या करते हैं? सेवा करते हैं। जैसे 4 में लिखा है, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े या थोड़ी देर पहले अभी हम लोग सीखे कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्या हो गया? मर गया। और उसको हम क्या कर दिए? दफना दिए, काट दिए। अब हमारे अंदर में पुराना मनुष्यत्व नहीं है। क्या है हमारे अंदर? नया मनुष्यत्व है। नया मनुष्यत्व में क्या है? चंगाई, संपन्नता है, छुटकारा है, विजय है, सामर्थ है, अभिषेक है, पवित्रता है, सिद्धता है। ये सब चीजें हैं। अब हमारे अंदर में कोई नकारात्मक बातें हैं क्या? नहीं है। और हमारे अंदर में वो फल है जिस फल के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है। देह के द्वारा मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ, और जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए क्या लाए? फल लाए, है ना? अब हम जो जिसके बंधन में थे उस बंधन से हम छुटकारा पा चुके हैं। पा लिए हैं? पा चुके हैं कि नहीं पाए? पा चुके हैं। कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है ना? हाँ। कि उस दूसरे के हो जाएं। किसके हो जाएं हम? यीशु के हो जाएं। किसके हो जाएं? यीशु के। जो मरे हुओं में से जी उठा। कौन उठा मरे हुओं में से जी उठा? यीशु उठा, है ना? तो हम किसके हो गए हैं अब? यीशु के हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। किसके लिए फल लाएं? परमेश्वर के लिए फल लाएं, है ना? क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था वो मृत्यु था, वो जीवन नहीं था। क्या था? वो जीवन नहीं था। और हमारा नया मनुष्यत्व क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। और जीवन जल की नदियां हमारी आत्मा से बह निकलती है। क्या होता है? बह निकलती है। हमारी आत्मा से बह निकलती है। हमारे प्राण में जो मन है उसको कभी हमको बंद नहीं करना है। क्या है? बंद नहीं करना है। उसको हमको डेली हमको उसको परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन करना है ना? जब हम अपने शारीरिक हिस्से में कोई भी ऐसी समस्याएं या कुछ भी देखते हैं तो हमको परमेश्वर का वचन को याद करना है, अपनी आत्मा के जो फल है उसको वहाँ पे तुरंत याद करना, और अपने मन में उन बातों को क्या करना है? लाना है और बदलना है ना? जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है? छोटा बच्चा है, जब वो स्कूल जाता है उसको जब हम जूता पहनाते हैं, ठीक है? रोज जूता पहनाते हैं, रोज उसका लेस बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? वो भी खुद भी कोशिश करेगा अपने से, और सिखाते भी हैं बच्चे को, चल बांध करके। नहीं सिखाते हैं। कुछ बांधेगा कुछ नहीं बांधेगा, ठीक है? और उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं बांध नहीं सकता, मेरी मम्मी बांध देती है या फिर पापा बांध देते हैं। डेली का चलता है, चलते जाता है, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है। क्या है? छोटा बच्चा है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। फिर एक टाइम आता है कि वो बच्चा खुद जूते के लेस को बांधना सीख जाता है। फिर वहाँ पे मम्मी पापा आते हैं? नहीं आते। फिर वो उसका नेचर ही हो जाता है बांधने का, उसके लिए वो इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। फिर वो खुद ही बांध लेता है कि नहीं? तो वो वहाँ पे उसका एक स्वाभाविक हो जाता है।
बांधना, उसके दिमाग में फिर ये चीज़ कभी नहीं आता कि मैं बांध नहीं सकता, कि मेरे को अभी मम्मी चाहिए कि पापा चाहिए, है ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसी तरीके से हमारे मन को भी क्या करना है? परिवर्तित करना है। क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो ये चीजें हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। अभी हम बच्चे हैं, समझ लो अभी हम बच्चे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है और डेली हमको अपने आप को परिवर्तित करते जाना है, परिवर्तित करते जाना है। एक टाइम में आएगा कि ये हमारा एक स्वाभाविक व्यवहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वाभाविक व्यवहार। जैसे वो बच्चा खुद से रस्सी बांधना सीख जाता है, वैसे ही हम ऑटोमेटिक फिर परमेश्वर के वचन में चलना सीख जाएंगे। समझ आया? हाँ। तो ऐसे ही हमको करना है, ठीक है? एक बार रीनू 7 को ना पूरा पढ़ना ना, 7 को 3 तक पढ़ना। हाँ, रोमियो 7 को 1 से 3 तक पढ़ना। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यह तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। है ना? तो यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब हमारा पुराना मनुष्यत्व था तब हमारे पास हम दूसरे के अधीन थे। अब जब हम नए मनुष्यत्व आ गए हैं तो हम किसके अधीन हैं? यीशु के अधीन है। किसके अधीन है? यीशु मसीह के अधीन है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं 7 कहीं, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे क्या है? बंधी है। ठीक है, कोई एक स्त्री है, वो शादीशुदा है, तो वो अपने पति के अधीन है। किसके अधीन है? पति के अधीन है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से क्या होगी? छूट जाएगी। ठीक है, छूट जाएगी। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। अगर हम व्यवस्था के अनुसार देखते हैं, अगर स्त्री शादीशुदा है तो वो पति के अधीन है। अगर जब उसका पति मर जाता है तो उस अधीनता से वो छूट जाती है। क्या हो जाती है? छूट जाती है। तब उसको दूसरे से और शादी करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, व्यवस्था के अनुसार वो दूसरे से शादी फिर कर सकती है। क्या कोई एक स्त्री 2 पतियों के साथ शादी कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो वैसे ही हम पहले जब शैतान के बंधन में थे, पुराना मनुष्यत्व था, हम उसके क्या थे? अधीन थे, है ना? तो वो मर चुका, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? मर चुका। और अब हमारे अंदर नया मनुष्यत्व है, मतलब यीशु मसीह है। यस, यीशु मसीह है ना? तो हमारी आत्मा में नया मनुष्यत्व है। और अब हम किससे शादी कर चुके हैं? यीशु मसीह से। किससे कर चुके हैं? यीशु मसीह से, है ना? जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कि एक स्त्री 2 पति एक साथ नहीं रख सकती, है ना? व्यवस्था के अनुसार जब उसका पति मर चुका तब वो दूसरे से कर ली। अब वो पहले की तो नहीं हो सकती ना, है ना? अब दूसरे व्यवस्था में वो आ गई, है ना? तो उसी तरीके से हमारा पुराना मनुष्यत्व भी क्या हो गया? मर चुका है। और हमारे अंदर अब क्या है? नया मनुष्यत्व है। अब हम किसकी दुल्हन है? किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह। और हम उससे विवाह कर चुके हैं। किससे? यीशु मसीह से विवाह कर चुके हैं। तो हम तो अब पुराने उसमें तो आ ही नहीं सकते। आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, है ना? आई बात समझ में?
कि अभी भी कंफ्यूज है? नहीं है ना? तो पुराना मनुष्यत्व मर चुका है, वो जा चुका है। अब आप लोग नए हो चुके हैं, हम भी नए हो चुके हैं, और हमारे अंदर में नया मनुष्यत्व है, यीशु मसीह है। ठीक है ना? और एक चीज़ और हम देखेंगे, और हमको जब ये चीज़ें पता नहीं रहती है कि क्या हो चुका है, तब तक हम अनजान रहते हैं। क्या हो चुका है पता नहीं है, तब तक हम अनजान रहते हैं, है ना? हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए कुछ चीज़ें हो चुका है, फिर भी हम अनजान रहते हैं। जैसे कि एक स्टोरी बता रही हूँ मैं। एक व्यक्ति रहता है, वो अपना बहुत सारा धन संपत्ति पूरा लगा देता है एक जहाज में बैठने के लिए, और टिकट बुक करा लेता है। क्या करता है? टिकट बुक करा लेता है। जितना भी पैसा था, उसको बहुत शौक था जहाज में बैठने का, तो फिर वो जहाज में बैठ के जाता है, टिकट बुक करा लेता है, ठीक है ना? अब वो बैठ गया जहाज में, जितना भी पैसा था सब लगा दिया, वो बैठा। इसके बाद अब वो जहाज चलने लगा। अब जहाज तो पानी में चलता है ना, ठीक है। अब उसके पास पैसे तो नहीं, जहाज के बारे में चल रहा है अभी। तो फिर उसके पास कुछ पैसे थे, ज़्यादा तो नहीं थे। फिर उसके बाद वहाँ वो बाकी लोग को देखता था, बाकी लोग बहुत अच्छे से खाते पीते थे, जो भी एक से खाना रहता था, डोसा इडली जो भी हो, समोसा जलेबी सब खाते थे, है ना? और वो बेचारा देखते रहता था, चिप्स भी था, कुरकुरे भी था, सब था, सब खाते थे। और वो सबको देखता था कि अब मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, ऐसा करके, है ना? जितना भी पैसा था वो तो सब पैसा वो तो टिकट में लगा दिया था। किसमें लगा दिया था? टिकट में लगा दिया था। अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, तो उससे वो चाय कॉफी वगैरह से चला लेता था थोड़ा बहुत। लेकिन बाकी लोग को देखता था तो उसको भी मन करता था कि अरे मैं भी इसको ले लेता, क्या खा लेता क्या, ऐसा करके, ठीक है। अब क्या करता बेचारा, है ना? अब जहाज चला, जहाज चलने के बाद में जब पहुंच जाता है जिस जगह में उसको पहुंचना है, तब उसको पता चलता है, उसको एक वेटर आके बोलता है कि आप कैसे कुछ नहीं खा रहे हैं, है ना? कैसे कुछ भी नहीं खा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बस चाय और कॉफी में चला रहे हैं, है ना? कि आपको खाना नहीं है क्या? तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, जो भी पैसे थे वो तो मैं टिकट में लगा दिया, और थोड़े बहुत पैसे थे उससे मैं चाय कॉफी में काम चला लिया। तो वेटर उसको बोलता है कि अरे टिकट में तो आपका सब चीज था। क्या था? सब चीज था, समोसा था, जलेबी था, डोसा था, इडली था, सब कुछ था। और वो बेचारा माथा पकड़ लिया, अरे सफर तो पूरा निकल गया, है ना? अब चला गया वो। अब पछताने से क्या फायदा, है ना? तो उसी तरीके से हमारे लिए भी सब चीजें हो चुका है, तो उस पे हमको लेना है उन चीजों को, तो उन बातों पे हमको क्या करना है? विश्वास करना है। हमको ऐसे अनजान नहीं रहना है, या हमको ऐसे इंतजार नहीं करना है, अरे कि मैं कब चंगी होंगी, अरे तो मैं कब अमीर होंगी, है ना? कि कब मेरे पास ये चीजें आएगा, कब आएगा, ऐसा करके। तो हमको वेट नहीं करना है, हमारे लिए सब चीज बुक हो चुका है। क्या हो चुका है? बुक हो चुका है। वो जैसे वो जो व्यक्ति किया था ना, वैसे हमको ना ऐसे जो भी चीज़ है उसमें काम नहीं चलाना है। अरे हाँ, संडे को चर्च जाना है, ठीक है चलते हैं, आज कुछ चमत्कार होकर देखते हैं, है ना? आज शायद ये मेरे लिए कुछ प्रार्थना कर दे तो कल तक कुछ हो जाए, ऐसा इंतजार नहीं करना है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। जैसे उस जहाज में बाकी लोग बैठे थे, जितने लोग टिकट बुक कराए थे और समोसा जलेबी खा रहे थे ना, तो वैसे भी आपको यकीन करना है कि आपके टिकट में ना सब चीज क्या हो चुका है? बुक हो चुका है। समोसा जलेबी सब कुछ है आपके पास, है ना? आपकी आत्मा में है। कहाँ है? आत्मा में। आपकी आत्मा में है, आपकी आत्मा में बुक हो चुका है। क्या हो चुका है? बुक हो चुका है। तो उसको हमको मन वाले हिस्से को क्या करना है? उसको खोलना है, हमको मानना है, परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। जैसे वो बच्चे के बारे में बताई ना, लेस बांधने वाला, वो 1 दिन 2 दिन जब तक बच्चा अच्छे से बड़ा नहीं हो गया तब तक वो लेस बांधना नहीं सीखा था। बड़े होने पर वो लेस बांधना
सीख गया, है ना। तो वैसे हमको डेली, रोज, प्रतिदिन क्या करना है?